हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राहुल मित्तल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अमेजोन पर अपना एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे आप भी मेरी तरह पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अमेजोन एफिलिएट बनकर। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अमेजोन पर एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है अमेजोन एसोसिएट्स। तो सबसे पहले एक लिंक खुलेगा अमेजोन का, जिसमें बोल रहा है amazon.in अमेजोन एसोसिएट सेंट्रल। मतलब ये अमेजोन के जितने भी एफिलिएट्स हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके लिए एक डैशबोर्ड है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको न्यू अकाउंट जैसा कि आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करना है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे। यहाँ पर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम डाल देंगे। अपना नाम आप टाइप कर देंगे, ईमेल आईडी आप एंटर कर देंगे और एक पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करके वेरीफाई करना है। एंटर करने के बाद आपको क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो ये भी हम क्विकली फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पेई नेम पूछ रहा है। पेई नेम का मतलब ये है कि जो बैंक अकाउंट आप इसमें यूज करेंगे, जिस भी बैंक अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, तो उस बैंक अकाउंट में जो भी आपका नाम लगा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना वही एड्रेस एंटर कीजिए जो आपकी गवर्नमेंट आईडीज में, आधार कार्ड वगैरह में आपने डाला हो, क्योंकि वो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि कल को अगर वेरिफिकेशन के लिए ये लोग मांगते भी, आपका अकाउंट बैन होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो एड्रेस आपका अच्छा रहेगा अगर आप उस एड्रेस को डालते हैं। ठीक है, तो आप अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सिटी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट एंटर करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको अपना स्टेट का जो भी नाम है वो यहाँ पे टाइप करना है और ऐसी सिटी के साथ है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड यानी पिन कोड एंटर करना है यहाँ पर। ठीक है, कंट्री बाय डिफॉल्ट सेट है आपकी इंडिया। ठीक है, आपको उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अब ये जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ये जो आपने अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं आप, इसके लिए जो मेन कॉन्टैक्ट है वो कौन है। तो जो आपका पेई आपने ऊपर डाला है, मतलब आपने खुद का अपना ही नाम डाला होगा। अगर आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप खुद हैं तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे द पेई लिस्टेड अबव। और अगर आप किसी और के, मतलब जैसे आप कोई सपोज कीजिए आपकी एज कम है और आप किसी और के नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उनका भी आप नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, समवन एल्स करके यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फॉर यूएस टैक्स पर्पजेज आर यू अ यूएस पर्सन, तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करके आगे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका वेबसाइट का लिंक मांग रहा है या फिर आपके मोबाइल का ऐप का यूआरएल मांग रहा है। तो ये क्यों मांग रहा है? बेसिकली अमेजोन यहाँ पे आपसे ये जानना चाहता है कि आप किस जरिए से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, या तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू करेंगे या आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे। ये मैंने अपने चैनल का लिंक डाल दिया है। डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड अमेजोन एसोसिएट स्टोर आईडी। तो स्टोर आईडी आप एक तरीके से आप अपना यूजर नेम इसमें बना सकते हैं। यूजर नेम आप अपना खुद भी कुछ भी रख सकते हैं, जो भी अमेजोन अलाउ करे। तो ये कस्टम आपको क्रिएट करना है। मैं अपना नाम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट। तो इस वाले ऑप्शन में आपको अमेजोन को ये डिस्क्राइब करना है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में, आप क्या काम करते हैं, या फिर आप अपना मोबाइल ऐप जो आपने बनाया हो उस पर किस तरीके की काम करते हैं, क्या कॉन्टेंट आप उसमें डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना है या फिर मोबाइल ऐप का डिस्क्रिप्शन देना है। तो वो मैं अपने चैनल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए सेम नेक्स्ट स्टेप में भी वो आपसे यही पूछा था कि व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। मतलब आपकी जो मोबाइल ऐप है या फिर वेबसाइट है वो किस बारे में है, किस बारे में आप बात करते हैं अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे। ठीक है, तो आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कंटेंट वेबसाइट सिलेक्ट करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कंटेंट वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, मतलब आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च, वर्ड ऑफ माउथ। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन सर्च सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कैप्चा कोड आ रहा है, ये इसको आपको टाइप करना है। ठीक है, तो इसको आप टाइप कर लीजिए। नेक्स्ट ये एक ऑप्शन आ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करने का, तो यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स को चेक कर लेना है और उसके बाद फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर एक ये मैसेज आ गया, कांग्रेट्स राहुल मित्तल, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक एसोसिएट आईडी इज दिस। तो ये जो मेरे को मेरी एक एसोसिएट आईडी मिली है, जब भी मैं अपना एफिलिएट लिंक क्रिएट करूंगा तो उसमें ये आईडी वहाँ पर शो होगी। ये एक आइडेंटिफायर है जिससे अमेजोन ये पता लगाएगा कि हाँ ये जो सेल हुई है
ये आपके लिंक से हुई है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिक आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेल को वेरीफाई कराने के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद ये आपसे बोल रहा है एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये भी भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी अपना पेमेंट रिसीव करेंगे तो इसी के थ्रू रिसीव करेंगे, ठीक है। तो आप अपना पेमेंट इन्फॉर्मेशन भर लीजिए। तो जैसे ही मैंने एंटर एंड पेमेंट इन्फॉर्म में क्लिक किया, ये मेरे को साइन इन करने के लिए बोल रहा है दोबारा, तो अपन एक बार साइन इन कर लेते हैं। अब ये मेरे से 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोल रहा है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो हम अपना ओटीपी एंटर कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा। आपको सिंपली पे मी बाय नेफ्ट पे क्लिक करना है। नेफ्ट का मतलब होता है नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जब भी आपको पेमेंट रिसीव होगी तो नेफ्ट के थ्रू आपकी पेमेंट आएगी, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है, उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद बैंक का नाम आपको डालना है जो भी आपकी बैंक है, और उसके बाद IFSC कोड आपको अपनी बैंक का डाल देना है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एक ये वार्निंग आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इंडिया करंट टैक्स स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका इंडिविजुअल चैनल है। अगर आप बिजनेस के पर्पज से देख रहे हैं तो बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इंडिविजुअल बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये अपना प्रोप्राइटरी बिजनेस नेम पूछ रहा है, तो आपको अपना बिजनेस नहीं है कोई, इंडिविजुअल आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये स्टेप खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये MSME ID वगैरह ये आपको यहाँ से एंटर नहीं करना। GST रजिस्ट्रेशन GST का नंबर भी आपको एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना फुल नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। बस आपको अपना यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना है और अपना नाम एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका अपना Amazon अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप अपने एफिलिएट लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस था। अभी मैं आपको थोड़े प्रोडक्ट के लिंक क्रिएट करना बता देता हूँ, कैसे आपको प्रोडक्ट्स के लिंक वगैरह क्रिएट करने हैं। अब हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ से प्रमोट करना चाहते हैं Amazon पे, वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे हमें सपोज कीजिए हम कोई माउस का प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं, कोई माउस हम एफिलिएट लिंक के थ्रू बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ये HP का ये माउस आ रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको हमें प्रमोट करना है, हमें CTEX लिंक पे यहाँ पर क्लिक करना है। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे को एक शॉर्ट लिंक मिल जाएगा यहाँ से पूरा, ठीक है। तो इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इस लिंक को हम जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आप अपने YouTube चैनल की जो वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अभी अपनी वेबसाइट पे इस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा एफिलिएट के थ्रू, तो इस कोड के थ्रू वो आपकी सेल ट्रैक हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि आपको अपना लिंक कैसे क्रिएट करना है, एफिलिएट लिंक कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आप कई सारे तरह के लिंक जनरेट कर सकते हैं। ये तो मैंने टेक्स्ट लिंक जनरेट किया था। तो जब भी आपकी सेल होगी आपको वो सेल यहाँ पर दिखेगी। एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। आपको अपनी टोटल सेल्स यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। रिपोर्ट्स में जाके आप अर्निंग रिपोर्ट्स पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी टोटल सेल्स दिख जाएगी कि आपकी सेल्स कितनी है, किस मंथ में कितनी सेल हुई, या फिर अभी तक आप कितनी सेल्स कर चुके हैं एफिलिएट के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो ना हाउ टू क्रिएट योर Amazon एफिलिएट अकाउंट। आई होप आपको अकाउंट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।